नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों हम देखेंगे आज प्रयोजनवाद, और इससे पहले हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में शिक्षण की प्रमुख अवधारणाएं, अस्तित्ववाद और प्रकृतिवाद। तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए, काफ़ी विस्तार उसमें दिया गया है। आज हम देखेंगे प्रयोजनवाद क्या है और इसके प्रश्न भी निकाल करके देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं। जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद जैसे एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा गया है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों का सत्य का, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या निकल के आ रहे हैं कि प्रयोजनवाद के प्रतिपादक या इसके प्रतिष्ठापक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डेवी। क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोजनवाद। इस प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद कहाँ की देन है या किस देश की देन है या कहाँ से निकल कर के आया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, अमेरिका। इतने हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है कि प्रयोजनवाद क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है। अब हम देखते हैं आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। क्या बताया है इसमें कि इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। देखिए प्रयोजनवाद में सबसे अधिक महत्व किस चीज़ को दिया गया है, अनुभव को। हम जो कार्य करते हैं, जो कुछ सीखते हैं और उससे जो अनुभव लेते हैं वही सर्वोपरि है, वही महत्वपूर्ण है। ये प्रयोजनवाद का ये सिद्धांत है, इनका ये कहना है। इसी ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली या जिन्हें हम एक्टिविटी स्कूल सिस्टम कहें का आरंभ हुआ है। अब देखिए प्रश्न यहाँ ये बन रहे हैं कि प्रयोजनवाद अमेरिका की देन तो है ही। इसमें यदि प्रश्न आ जाए कि पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान किस वाद में नहीं दिया गया है, नहीं माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा प्रयोजनवाद में। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली किसकी देन है, तो प्रयोजनवाद की देन है, जिसे हम एक्टिविटी स्कूल सिस्टम भी कहते हैं। अब आता है हमारा पांचवा, अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद में क्या है, इसके मुख्य प्रतिपादक कीर्कगाड हैं। किसके, अस्तित्ववाद के प्रतिपादक कौन है, कीर्कगाड, जिनका यह कहना है मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, देखिए अस्तित्ववाद के प्रश्न एक है, अस्तित्ववाद के प्रतिपादक कौन है, कीर्कगाड हैं। प्रश्न एक ए हुआ। दूसरा प्रश्न है कि अस्तित्ववाद में किस पर अधिक बल दिया गया है, अस्तित्ववाद में किस पर अधिक बल दिया गया है, तो इसका प्रश्न होता है कि अस्तित्ववाद में व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, ये किसका सिद्धांत है या किसका कथन है, तो इसका उत्तर क्या होगा, कीर्कगाड। तो अस्तित्ववाद क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है, इतने अपने प्रश्न हुए। आगे हम देखते हैं अस्तित्ववाद को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अस्तित्ववाद को बनाए रखने के लिए, पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा या
प्रश्न ऐसा कैसा भी ये बन सकता है। तो अस्तित्ववाद का मुख्य उद्देश्य है, मैं स्वयं ऐसा सोचता हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ। तो यहाँ पर अस्तित्ववाद का सिद्धांत आ जाता है। छठवां है अपना योग। योग में क्या है, परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विधा है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है। इसके 8 घटक हैं। यम या आत्मनियंत्रण, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। नियम, जिसे ऑब्जर्वेंस कहेंगे। आसन और प्राणायाम। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, पहला प्रश्न तो यही है कि योग के रचयिता या प्रवर्तक कौन है। तो प्रश्न है, इसका उत्तर है सही, ऋषि पतंजलि। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के कितने रूप माने जाते हैं। तो 6 रूप माने जाते हैं। योग के कितने घटक हैं। तो इसके 8 घटक हैं, ये हमें याद रखना है। और घटक यही हैं, यम आत्मनियंत्रण, या जिसे हम आत्मनियंत्रण कहें, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्राणायाम को देखिए ब्रेथ कंट्रोल भी कहते हैं। जो सांस रोककर हम आसन करेंगे उसे प्राणायाम कहेंगे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 घटक हैं। ये आपको याद रखना है। योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो योग के प्रश्न यहीं से निकल के आएंगे। आपको ये विशेष रूप से याद रखना है, एक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।